नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार की खास बुलेटिन चुनाव यात्रा। जो चुनाव यात्रा आज कुछ महिलाओं के बीच पहुंची है बड़ौत में। इन लोगों से जानेंगे जो 11 मई को चुनाव है, नगर परिषद चुनाव, उसमें किस प्रत्याशी को लग रहा है भारी मतों से जीत सकता है, कौन विकास के लिए क्या काम करेगा, कौन विकास की यहाँ पर बातें कर रहा है। आइए औरतों से जानते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास की बातें जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं बीजेपी, आरएलडी, कांग्रेस के, कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं फूल वाले बीजेपी नेता ही कर रहे हैं सब। पहले भी यहाँ से बीजेपी नेता थे, उन्होंने कितना विकास कराया? उन्होंने भी बहुत काफ़ी विकास कराया, सड़कें वड़कें सब बनाए, सब बनवाए। इनसे जानते हैं कि ये कैसे विकास की बातें कर रही हैं, महिला हैं तो इनसे क्या क्या विकास की उम्मीदें रख रही हैं, बताइए। इनसे ना बहुत विकास हुआ था पहले भी, जो है उससे थे ना बीजेपी से, वो सरला मलिक, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। जैसे इसमें म्यूनिसिपैलिटी में भी, इसमें भी सबसे ज़्यादा विकास, रोड वगैरह सबसे ज़्यादा काम हुआ। नहीं किसी उसमें नहीं हुआ, कभी भी कोई भी चैन में हुआ कभी किसी। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, तो यहाँ पूछते हैं कि महंगाई और चुनाव क्या टक्कर दे रहे हैं? फिर भी बीजेपी आएगी महंगाई के बाद भी? हाँ जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी सबसे अच्छा काम करती है, पहली बार भी बीजेपी ही आई थी। गैस के दाम भी बढ़ गए, तेल के दाम भी बढ़ गए, बीजेपी सरकार राज्य में है, फिर भी बीजेपी से इतना लगाव क्या प्रेरित कर रहा है वो आपको? जी, बीजेपी में सबसे ज़्यादा तो महिला सुरक्षित है बीजेपी की सरकार में, और बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कराया। पहले जो बीजेपी से पहले सरकार थी, आरएलडी की सरकार थी, तो उस टाइम महिला सुरक्षा नहीं थी? नहीं, इतनी सुरक्षा नहीं थी जितनी अब है, जितनी बीजेपी की सरकार में है। आपका कहना है बीजेपी के बाद महिला सुरक्षा भी बढ़ी है, आप बताइए। नहीं, ये बात तो है कि महिला सुरक्षा तो बहुत बढ़िया है बीजेपी की सरकार में। जब से बीजेपी की सरकार आई है, लड़कियां भी अपना अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त कर रही हैं। उनकी सुरक्षा के, उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सभी के एजुकेशन के लिए अच्छे काम कर रही है बीजेपी की सरकार। ये माताजी भी खड़ी है, इनको बुढ़ापा आ गया सरकार देखते देखते, तो अब जानेंगे सबसे बढ़िया सरकार कौन सी थी? बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। पहले क्या क्या काम किया उन्होंने और अब में क्या बदलाव है? पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था बेटी, बनू है। अब बीजेपी की सरकार में हमारी बहू भी, महिला भी, सभी सुरक्षित है, सब ठीक है। बीजेपी आनी चाहिए और अच्छा काम किया है और अच्छा काम करेंगे और करते आए हैं। यहाँ पे बुजुर्ग पुरुष भी मौजूद है, युवा भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या माहौल है यहाँ का, कौन जीत सकता है, आप बताइए। हाँ जी, माहौल बहुत अच्छा है और योगी ने हमारा बहुत ही अच्छा काम किया है, गरीबों को छत दी है और रोजगार दिया है। कोई युवा नजर नहीं आ रहा है, ये रहे युवा, इनसे बात करते हैं, बताइए जी। आप एक युवा हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं आप देखते हैं कि ये अगर प्रत्याशी आते हैं तो हमें ये बदलाव चाहिए बड़ौत के अंदर? देखो, एक तो वार्ड के विकास में जितनी भी योजनाओं का लाभ है सभी परिवारों को मिल रहा है, जो भी योजना गवर्नमेंट की आती है। और दूसरा ये है कि अपने वार्ड में जितने भी सभी राशन कार्ड बने हैं और सभी के जनधन योजना है, सभी को उनका लाभ मिल रहा है, आयुष्मान का भी लाभ मिल रहा है, सभी को हर प्रकार से लाभ मिल रहा है। आप छुप के मत देखो, आप भी बताओ। बताइए किसकी सरकार आएगी फिर भी? किस सरकार तो किसी की भी आ जाओ, चाहे भाजपा की सारी ठीक रहे। काम कौन सी सरकार कराएगी, क्या उम्मीद है? भाजपा की तो है। ये देखो भगवा पहने हुए हैं। यहाँ की जनता से बात करी, एक और बुजुर्ग है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लग रहा है कि यहाँ से जीत सकता है। बढ़िया जीतेगा, भाजपा वाले जीतेगा यहाँ से। तो यहाँ से पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या काम कराया उन्होंने? बहुत कुछ शहर में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, बहुत कुछ खत्म होगी, सब गुंडागर्दी खत्म होगी, सुरक्षा का मुद्दा है और जो है विकास का मुद्दा है। इन चीज़ों पे ही जो है यहाँ का चुनाव है, सब गुंडागर्दी, माफिया राज सब खत्म हो चुका है। किसकी सरकार में? बीजेपी की सरकार, योगी सर। हमने इस भारतीय जनता पार्टी में हमने एक चीज़ देखी है, इसने हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है और इस तरह का कोई नहीं है कि भाई सब अपनी अपनी समाज को अलग अलग लेके भाग रहे हैं। इस पार्टी के ही अंदर हमने सबको देखा है कि सबने एक साथ अपने आप को सबको जोड़ के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी ख़त्म की है और माफियाओं का भी नामो निशान मिटाने का दम भी एक भारतीय जनता पार्टी ही रखती है भारत में। और हमारे माननीय योगी जी, जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया, इतनी सुरक्षा दी, जिसने आज तक और दूसरी पार्टियों ने किसी ने भी आज तक इतनी सुरक्षा कभी किसी को नहीं दी है। यहाँ पर
बहुत अच्छा माहौल बीजेपी का बना हुआ है इस टाइम। ऐसा नहीं लगता एक बार आरएलडी को भी मौका देना चाहिए, या फिर वो भी विकास की बातें कर रही हैं, तो क्या लगता है कि कौन ऐसा भारी टक्कर का नेता है जो जीत ही सकता है? बिल्कुल नेता तो जी देखो जी हमें सब सही पता है, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी आरएलडी जी को बहुत पहले मौके दिए हैं, और हमने अधिकतर लोगों से यही सुना है कि उन्होंने हमेशा इसी तरह का माहौल नहीं बना पाया जिस तरह का माहौल बीजेपी ने हमारे यहाँ पर बनाया। जी आप बोल रहे थे, बताइए। आरएलडी को पहले भी बहुत मौके दिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब की बारी जो है उसका प्रत्याशी आ रहा है, पहले भी मौके दिए हैं। तो उनके समय पे विकास नहीं हुआ या कोई काम नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कभी आप अपनी समस्या लेके उनके पास गए हो, उन्होंने ना सुनी हो, आपको भगा दिया हो, वो बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आरएलडी से इतना खफा। जो विकास करती है वो दिखाई तो देता है। बिल्कुल। वो जब दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दिया है पहले कोई विकास, आज का विकास हो रहा है तो वो दिखाई दे रहा है। तो हमेशा इलेक्शन के टाइम पे आगे आए हैं। यहाँ पर जनता से बात करिए, बीजेपी से इतने खुश नजर आए, यहाँ पर इतनी भारी मतों से ऐसा माना जा रहा है कि वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। बड़ौद की रोड पे हम यहाँ पर खड़े हैं, तो देखेंगे 11 मई को जनता किसे वोट देगी, किसको जिताएगी। इसी के लिए जुड़े रहे भास्कर समाचार के साथ।